नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने सवाल नंबर 11 तक लो, और आज की वीडियो में देखेंगे हम सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 में बता रखा है हमसे, एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा। तो उसकी लंबाई कितनी दे दी हमें? 15 मीटर, और चौड़ाई दे दी उसकी 12 मीटर। उसमें उसके फर्श और भीतरी छत फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल, उसके फर्श के क्षेत्रफल और छत के क्षेत्रफल के क्या है, योग के बराबर। तो इनका योग कर दिया और इसके क्या हो गया, बराबर। तो हमसे पूछा है उस गोदाम का आयतन कितना होगा। क्या बोल लिया हमसे? आयतन। तो हम जानते हैं फर्श कुछ इस प्रकार से होता है, जिसकी क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस, इसी प्रकार छत होती है, छत भी कुछ इस प्रकार से होती है, और उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B और गुणा में H। तो L का मान कितना है, 15 गुणा B का मान 12, और इसी प्रकार हम इसमें करेंगे 15 गुणा 12 बराबर 2। L का मान कितना है, 15 प्लस B का 12 और गुणा में H। तो 15 की गुणा 12 से करेंगे कितना आएगा, 180 प्लस 180 बराबर 2 ब्रैकेट में 5 और 2 7 और 1 और 1 2 और गुणा में H। 100 और 180, 180 और 180 हो गए 360 गुणा में H। 180 और 27 गुणा में H। तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो H का मान कितना आ गया, H का मान आ गया 20/3। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है आयतन, और आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो L का मान है 15 गुणा B का मान है 12 और H का मान अभी निकाला हमने 20/3। तो 3 चौक 12 और 15 चौका 60 गुणा 20 और 6 दूनी 12 और 2 0। तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 1200 मीटर की घात 3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 13 बता रखा है हमसे, आधार 150 गुणा 100 मीटर वाली एक टंकी में नल से, जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद 2 डेसीमीटर गुणा 1.5 डेसीमीटर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जल प्रवाहित होता है। कितने समय में जल 3 मीटर गहरा हो जाएगा? तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है समय। तो हम लिखेंगे इस जगह, हम क्या लिखेंगे, जो टंकी का क्षेत्रफल, टंकी का क्षेत्रफल और बटे में 1 घंटे में, 1 घंटे में डाला गया पानी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल टंकी का क्षेत्र, टंकी का आयतन, क्या निकालेंगे हम पहले, टंकी का आयतन और बटे में 1 घंटे में डाला गया पानी का आयतन। तो टंकी का आयतन निकालेंगे हम। तो टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है हमें 150 मीटर गुणा 100 मीटर, और गहरी कितनी दे रखी है, 3 मीटर, बटे में 2 डेसीमीटर
डेसीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो कहाँ से भाग करेंगे 10 से, और गुणा 1.5 डेसीमीटर से भाग करेंगे। इसे भी हम मीटर में चेंज करेंगे तो कहाँ से भाग करेंगे 10 से, और ये पॉइंट हटाएंगे तो इस जगह 0, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और 15 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे गुणा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 15 से यो 15 कैंसिल, और यहाँ कितना बचा 10, यो क्या है 15, और 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, तो कितने घंटे आ गए 100 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 घंटे। सवाल नंबर 14 में क्या बता रखा है हमसे, 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर बढ़ाने के लिए पार्श्व के भूखंड में एक 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई। खाई की गहराई कितनी है? तो 48 मीटर क्या है लंबी, और 31.5 मीटर क्या है चौड़ी, और गुणा उसकी ऊंचाई दे रखी है 6.5 डेसीमीटर, और इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो कहाँ से भाग करेंगे 10 से, और एक क्या खोदी गई है, एक खोदी गई है खाई, तो खाई का आयतन और इस भूमिखंड का आयतन क्या होंगे आपस में बराबर, और खाई कितनी लंबी खोदी गई है 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी, और उसकी क्या होता नहीं है हमें ऊंचाई। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ाएंगे, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, और इसी प्रकार हमने इस जगह किया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, 10 से 10 कैंसिल, और इसे हम 3 से काटेंगे, 3 नम 27, और 3 3 का 3 3 छंग 18, और इसे काटेंगे हम 7 से, 7 दूनी 14, यहाँ कितना बचा 4, और 7 छंग 42, और यो कटेगा 7 चौक 28, कितना बचा 3, और 7 पंजे 35, और इसे काटेंगे हम 2 से, तो यो कटेगा 13 बारी, और यो कटेगा 8 बारी, और 13 पंजे 65, तो यहाँ कितना बचा अब 9, और 9 पंजे 45, तो कितना ये 5 पंजे 25, और 25 अट्ठे 200, और बटे में क्या है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई आ गई 2 मीटर। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 15 बता रखा हमसे, कुछ ईंटें 20 क्यूब मीटर माप की क्षेत्रफल में रखी है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 20 क्यूब मीटर। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दे रखी हो हमें 25 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो उस ढेर में ईंटों की संख्या कितनी है? माना कि दो ईंटों के बीच कोई अंतराल नहीं है, तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है ईंटों की संख्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा पहले हमें निकालना पड़े तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ढेरी का आयतन, ईंट की ढेरी का आयतन, और बटे में एक ईंट का आयतन। तो ढेरी का आयतन दे रखा है हमें 20 क्यूब मीटर, और इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कहाँ से गुणा करेंगे 100 से, और कितने बार गुणा करेंगे 3 बारी, क्योंकि मीटर की घात कितनी है 3, तो 2 बारी गुणा कर दी, और यो कर दी हमने 3 बारी गुणा, और बटे में एक ईंट का आयतन, और ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर गुणा 12.5 सेंटीमीटर और गुणा 8 सेंटीमीटर। तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे, और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10,
और 2 चौक 8 और 4 पंजे 20 और 5 कना 5, यो कितना है 125। और इसे हम कहाँ से काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 0 और 25 चौका 100, तो कितना जाएगा 4 दूनी 8 और कितने जीरो लगाएंगे 1 2 3, तो ईंटों की संख्या कितनी आ गई 8000। यू क्या है ईंटों की संख्या। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 16 बता रखा है हमसे, एक आयताकार समांतर षटफलक के 3 निकटवर्ती फलकों का क्षेत्रफल हमें दे रखा है क्रम से 12 वर्ग मीटर और 15 वर्ग मीटर और 20 वर्ग मीटर। तो यो काय का मान है L गुणा B का और यो है B गुणा H का और यो मान है H गुणा L का। तो हमें क्या निकालना है इसका आयतन, तो हम करेंगे इसकी गुणा, तो 12 गुणा 15 गुणा 20 और हम इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा L स्क्वायर, क्योंकि L कितनी बार है 2 बार, एक इस जगह एक इस जगह। और इसी प्रकार B का स्क्वायर B भी 2 बार है और इसी प्रकार H का स्क्वायर। और इसे हम लिख सकते हैं L गुणा B गुणा H उसका क्या होल स्क्वायर और बराबर में 12 गुणा 15 गुणा 20 और इस पर से हम वर्ग घटाएंगे तो इधर के चढ़ जाएगा रूट, तो इसे लिख देंगे हम L गुणा B गुणा H रूट में 12 गुणा 15 गुणा 20। तो 12 की गुणा हम 15 से करेंगे तो कितना आएगा 180 और गुणा में 20 और यो कायम है रूट में और 18 दूनी 36 और 2 जीरो 1 जीरो यो 1 जीरो यो, तो रूट में कितना हो गया 3600। और हम जानते हैं 3600 किसका वर्ग होता है, ये होता है 60 का। किसका वर्ग होता है वो 60 का। तो उसका आयतन कितना आ गया, तो उसका आयतन आ गया 60। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सवाल नंबर 17 में बता रखा है हमसे, एक लंबकोणिक समांतर षटफलक के 3 फलकों के क्षेत्रफल दे रखे हैं हमें क्रम से 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तदनुसार उसके आयतन कितने क्यूब सेंटीमीटर होगा। तो हमसे बोल लिया उसका आयतन कितने सेंटीमीटर क्यूबिक होगा, तो हमसे बोल लिया उसका आयतन। और उसके 3 फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर स्क्वायर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L B H, तो एक बार लेना है हमें L गुणा B, तो L गुणा B का मान हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक बार लेना है हमें B गुणा H, तो B गुणा H का मान हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बारी हमने क्या लिया L के साथ B लिया, तो L गुणा B बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक बारी हमने B के साथ क्या लिया H, तो B गुणा H कितना हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक बारी लेंगे हम H के साथ L, तो ये हो जाएगा L गुणा H और ये कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ये कर देंगे हम गुणा, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20 कितना आएगा 12 गुणा 20 गुणा 15 और इधर गुणा करेंगे तो हम L स्क्वायर, क्योंकि L क्या है इस जगह, L क्या है इस जगह 2 बारी, एक बारी इस जगह और एक बारी इस जगह, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। इसी प्रकार B स्क्वायर और इसी प्रकार H स्क्वायर, क्योंकि H भी 2 जगह है और B भी 2 जगह है। और इसे हम लिख सकते हैं ऐसे L गुणा B गुणा H और उसका क्या होल स्क्वायर बराबर 12 गुणा 20 गुणा 15। तो इस पर से हम वर्ग घटाएंगे तो इधर के चढ़ जाएगा रूट, तो इसे लिखेंगे हम L गुणा B गुणा H बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 12 गुणा 20 और गुणा में 15, गुणा में क्या आ गया 15।
L गुणा B गुणा H बराबर 15 ही गुणा हम 12 से करेंगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 और गुणा में कितना है 20 और ये कायम है रूट में, तो L गुणा B गुणा H और 18 दूनी 36 और 1 जीरो यो यहाँ लगाएंगे 2 जीरो और हम जानते हैं 3600 जो है किसका वर्ग होता है, ये होता है 6 का, क्योंकि 36 का वर्ग क्या होता है 6 और 2 जीरो का 1 जीरो, तो उसका आयतन कितना जाएगा, तो उसका आयतन आ जाएगा 60। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 18 में बता रखा है हमसे, एक आयताकार समांतर षटफलक के किनारों का अनुपात दे रखा है हमें 1:2:3 और ये काय का अनुपात है, किनारों का अनुपात, तो इस जगह लिख देंगे हम किनारों का अनुपात। और उसका आयतन कितना दे रखा है, आयतन दे रखा है 1296 घन सेमी, कितना रखा है 1296 घन सेमी, ये क्या है, ये दे रखा है हमें घन सेमी में। तो हमसे क्या बोल दिया, उसका पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेमी होगा, तो ये अनुपात में है, तो हम क्या लगाएंगे इस जगह x, तो ये हो जाएगा 1x गुणा 2x गुणा 3x और ये क्या है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और ये क्या होता है आयतन, और आयतन कितना दे रखा है, आयतन दे रखा है 1296, तो हम इस आयतन को क्या रख देंगे, इस आयतन के बराबर, इस आयतन को हमने रख दिया इस आयतन के बराबर और हम इसे 3 से काटेंगे, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और इसे हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 32 को काटेंगे तो ये आएगा 16, तो x कितने वाली, 3 वाली, तो ये हो जाएगा x की घात 3 बराबर कितना आइया 216 और हम जानते हैं 216 जो है वो किसका घन होता है, तो वो होता है 6 का घन, तो x का मान कितना आइया, x का मान आइया 6। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पूरा पृष्ठ, क्या बोल लिया पूरा पृष्ठ, और पूरा पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस LH प्लस HB, तो 2 L का मान कितना है, अगर हम 6 का मान इस जगह रखेंगे ये क्या है LBH, अगर हम L का मान x की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और इस जगह रखेंगे तो 12 और L का मान इस जगह रखेंगे और x का मान हम इस जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो L का मान हो जाएगा 6, B का मान हो जाएगा 12 और H का मान हो जाएगा 18, तो L का मान कितना हो जाएगा 6 और B का मान 12 प्लस L का मान, और L का मान कितना है, L का मान है 6 गुणा H का मान है 18 प्लस H का मान कितना है 18 और B का मान है 12, तो 2 और 12 छंग 72 प्लस, तो 18 छंग कितने होते हैं, 18 छंग होते हैं 108, तो इसे लिखेंगे हम 108 प्लस, और हम 18 की गुणा 12 से करेंगे तो कितना आएगा 216 और ये क्या है सब प्लस, तो 6 और 8 कितने हो गए 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल लगा 1 और 7 कितने हो गए 8 और 1 हासिल का 9, 1 2 और 1 3 और गुणा में क्या है 2, अब 2 की गुणा हम 396 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 2 छंग 12 हासिल लगा 1, 2 नम 18 और 1 19 हासिल लगा 1, 3 2 तिया 6 और 1 7, तो कितना आइया 792, तो उसका पूरा पृष्ठ कितना जाएगा 792, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 19 में क्या बता रखा है हमें, सवाल नंबर 19 में बता रखा है, यदि एक आयताकार समांतर षटफलक की 2 आसन भुजा दे रखी हो हमें 1 सेमी और 2 सेमी, और आगे बोला है और समांतर षटफलक के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा हो हमें 22 सेमी स्क्वायर, कितना दे रखा हो 22 सेमी स्क्वायर, ये क्या है
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमसे पूछा है समांतर षटफलक का विकर्ण कितना होगा। क्या बोल दिया हमसे? विकर्ण। तो एक भुजा है 1 और दूसरी भुजा है 2। तो हमने तीसरी भुजा मान ली x होएगी। मान ली हमने तीसरी भुजा क्या है? x। और ये क्या है? कुल पृष्ठ। और हम जानते हैं कुल पृष्ठ क्या होता है? 2। तो 2 LV प्लस BH प्लस में HL। और हमें कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 22 सेमी स्क्वायर। तो 2 L का मान कितना हो जाएगा? L का मान हमने कुछ भी मान लिया इसमें से, या तो L का मान इसे मान लो, या इसे या इसे। तो हमने मान लिया L का मान ये हो जाएगा। तो L का मान ये मान लिया हमने, तो ये हो जाएगा B का मान और ये हो जाएगा H का मान। तो L का मान रखेंगे हम 1 और गुणा B का मान रखेंगे 2। तो 1 की गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 2 प्लस B का मान कितना है? 2 और H का मान कितना है? X। तो ये हो जाएगा 2x प्लस H का मान कितना है? x और L का मान कितना है? 1। तो x की गुणा हम 1 से करेंगे तो कितना आएगा? x और बराबर में कितना है? 22। 2 से ऐसे काट दे तो कितनी बार कटेगा? 11 बारी। तो 2 प्लस 2x और प्लस में x बराबर कितना जाएगा? 11। और 2x प्लस 1x कितना जाएगा? 3x बराबर में कितना जाएगा? 9। जब 2 इधर जाएगा जो बराबर से इधर, तो कहाँ में जाएगा? माइनस में। तो 11 में से हमने 2 घटाई तो कितने बचे? 9। तो x का मान कितना जाएगा? x का मान जाएगा 3। तो हमसे हो जाता है उसका विकर्ण। और हम जानते हैं विकर्ण जो होता है वो होता है रूट में L² प्लस H² प्लस B²। तो L का मान कितना है? L का मान है 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस H का मान कितना है? x और x का मान निकाला है अभी हमने 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस B का मान कितना है? 2 और 2 का स्क्वायर 4 और यो काय में है? रूट में। तो 9 और 1 10 और 4 14। तो उसका विकर्ण कितना जाएगा? रूट में 14। यो क्या है? विकर्ण। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 20 में तारीख का हमसे यदि किसी आयताकार समांतर षटफलक के आयाम का जोड़ दे रखा है हमें 24 सेमी। कितना दे रखा है? 24 सेमी। तो पहले देखते हैं हम आयाम क्या होता है। आयाम, तो आयाम होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या होता है? आयाम। और इनका जोड़ जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 24 सेमी। और आगे बोला है और विकर्ण की लंबाई दे रखी है हमें 15 सेमी। विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? 15 सेमी। और हम जानते हैं विकर्ण क्या होता है? रूट में L² प्लस B² और प्लस में H²। यो क्या होता है? विकर्ण। और इसकी लंबाई कितनी दे दी? 15 सेमी। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या बोल लिया हमसे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे? हम इस जगह करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, या वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? यो L² प्लस B² प्लस में H²। और 15 का वर्ग होता है 225। और एक सूत्र जानते हैं हम, सूत्र होता है एक x प्लस y प्लस z और उसका क्या? होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है x² प्लस y² प्लस z² और प्लस में 2 प्लस में क्या होता है? 2 और xy प्लस yz प्लस में zx। x प्लस y और z का होल स्क्वायर। तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा, अगर हम इस जगह वर्ग करेंगे दोनों पक्षों में, तो इसका मान हो जाएगा L² प्लस B² प्लस H² बराबर 24 का वर्ग होता है 576। और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं LB प्लस H और उसका क्या? होल स्क्वायर बराबर में 576।
और इसका मान कितना दे रखा है हमें 576। तो इस जगह रख देंगे हम 576 बराबर में इसका मान कितना दे रखा है हमें, इसका मान दे रखा है 225 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका मान दे रखा है 225 प्लस में, और ये क्या है, ये तो हमें निकालना ही है, क्या है, ये तो हमें निकालना है। तो एक्स वाई और वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये बराबर से इधर जाएगा तो कहाँ में जाएगा, माइनस में। तो 576 में से हम माइनस कर देंगे 225, तो कितना जाएगा, तो ये जाएगा 351। कितना आएगा, 351। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, और हमने कितना निकाल दिया, 351। तो ये होएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 21 में बता रखा है हमसे, सवाल नंबर 21 में क्या बता रखा है हमसे, एक षटफलक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसका अनुपात दे रखा है हमें 3:4:6। तो इसका आयतन दे रखा, और इसका आयतन दे दिया हमें 576, और इसका आयतन कितना दे दिया, 576। और हमसे बोल लिया पूरा पृष्ठ, क्या बोल लिया हमसे, इसका पूरा पृष्ठ। तो ये अनुपात में है तो क्या लगाएंगे हम, x। तो ये हो जाएगा 3x गुणा 4x और गुणा में 6x। ये क्या हो जाएगा, आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और आयतन दे कितना रखा है, वो दे रखा है हमें 576। तो इसे हम कहाँ से काटेंगे, 6 से, 6×9 = 54। यहाँ से कितना बचा, 3, और यहाँ हो गया 36, और 6×6 = 36, और इसे काट देंगे हम 3 से। तो 3×3 = 9 और 3×2 = 6 और 4×8 = 32। तो ये कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 8। और हम x की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, x की घात 3, और हम जानते हैं 8 जो घन होता है वो होता है 2 का घन। तो x का मान कितना आ गया, 2। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पूरा पृष्ठ, और पूरा पृष्ठ जो होता है वो होता है 2LB + BH + HL। तो 2L का मान कितना हो जाएगा, L का मान कितना हो जाएगा, 3x, और x का मान निकाला अभी हमने 2, तो L का मान हो जाएगा 6। अगर हम x का मान इस जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो L का मान हो जाएगा 6, और B का मान हो जाएगा 8, और H का मान कितना हो जाएगा, 12। तो इस जगह रखेंगे हम L का मान कितना है, 6 गुणा B का मान है 8 प्लस B का मान 8 और H का मान है 12 प्लस H का मान 12, और L का मान कितना है, L का मान है 6। तो 8×6 = 48 प्लस 12×8 = 96 प्लस 12×6 = 72। और हम 48 प्लस 96 प्लस 72 करेंगे तो कितना जाएगा, 216, और गुणा में कितना दे रखा है, 2, और 2 की गुणा हम 216 में करेंगे तो कितना आएगा, 2×6 = 12, हासिल लगा 1, 2 × 2 और 1 3, और 2×2 = 4। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 432। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।